कटी स्नान भी बोलते हैं, हिप बात भी बोलते हैं। ये उदर रोगियों के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है। मैं इस चिकित्सा में आया हूँ केवल केवल इसके कारण आया हूँ। मैं भी एक अल्सर का पेशेंट था 2002 में। तो 2002 में मैं जब हॉस्टल में था, तो हॉस्टल का खान पान आपको पता ही ऐसा ही था। तो उस दौरान मैं इस अल्सर से ग्रस्त हो गया था। तो मेरे को किसी सज्जन ने, मेरे गांव के थे, मेरे दादाजी भी लगते हैं और गुरुजी भी हैं मेरे को इस चिकित्सा में लाने वाले। तो उन्होंने मेरे को एक ऐसा टब तो नहीं था, बाकी एक गोल टब था। उसमें दिन में मैं बहुत दिनों से परेशान था। मैं कोलाइटिस अल्सर से, मतलब माउथ से लेकर गुदा तक, मतलब ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ मेरे जख्म नहीं थे। बहुत बुरा हाल था मेरा। और मेरे को 3 दिन में वो रिजल्ट मिला। आज तक मेरे को अल्सर की मतलब याद नहीं है कि मेरे हाथों में या मुंह में अल्सर बना हुआ। लगता सामान्य कैसा हाँ। मतलब इसमें ये गर्म का और ठंडे का भी लेते हैं। वात वाले रोगियों को और कफ वाले रोगियों को गर्म का करवाते हैं, बाकी मोस्टली ठंडे का ज्यादा बेनिफिशियल होता है। किस किस रोग में? ये उदर रोगियों के लिए ज्यादा है, और महिलाओं यूट्रस संबंधित बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है। हाँ, नहीं, यूट्रस संबंधित कोई भी के महिलाओं संबंधित जो भी समस्याएं हैं सभी में, पीसीओडी, हाँ, सब 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 में बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसमें देखिए अभी है ना, मेरे पास हाल ही में मतलब पिछली साल धर्मवीर जी यहाँ जाया करते थे पहले, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वीसी साहब को योगा करवाने के लिए। तो उनके वहाँ गार्ड था एक, तो उनको काफी समय से, मतलब 7-8 साल हो गई थी, बच्चे नहीं हो रहे थे। तो धर्मवीर जी को उन्होंने पूछा कि योगी जी मेरे को भी बताओ ऐसा। तो वीसी साहब को करवा के आते थे। तो इनसे कुछ आशाएं थी कि भाई वीसी साहब ऐसे अरे गहरे को थोड़ी बुलाएंगे। तो इनसे पूछा, तो इन्होंने यहाँ का सजेशन दिया कि आप वहाँ चले जाइए और वहाँ ट्रीटमेंट करवाइए। तो मैंने केवल केवल उसको, उनकी घरवाली और वो ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास यहाँ आए थे। मैंने मिट्टी पट्टी, गर्म ठंडा सेक और ये करवाया, कटी स्नान करवाया। और उनको आप यकीन नहीं करोगे, जो 2 बच्चियां हो गई उनको, और दीपावली वाले दिन उनको बिटिया हुई थी। और केवल इसके, कोई गोली दवाई नहीं दी, कोई कुछ किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं, केवल केवल इससे। हाँ, हाँ जी। उन्होंने ज्यादा नहीं, बस 20 दिन लिया था। मेरे पास तो 20 दिन लिया था। बाकी मैंने उनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे मेथड आप घर पे करते हैं, एक घर पे। हाँ जी, अब 20 दिन नहीं, फिर भी आगे तक भी लेना पड़ता है, कंटिन्यू रखिए। हाँ, हाँ। तो हाँ, बच्चे का तो वो तो बहुत सारे आते हैं जी ऐसे तो। हाँ, ऐसे तो केस बहुत है। एक, हाँ, एक लड़का था, जब धर्मवीर जी यहाँ पे इसमें टैगोर स्कूल में पढ़ाते थे बीएड वाले बच्चों को और जेबीटी वाले बच्चों को, तब इनके पास एक बच्चा था। तो उनको भी दिक्कत थी, उनको वोमिटिंग की शिकायत थी, पेट में दर्द था उनको। वो एक घूंट पानी भी ले लेता तो वो वापस डाल देता उसको, और पेट में दर्द रहता, ऐसा नहीं है उसको। तो यहाँ पे मैं, वो आई इनके बताने से, सभी जगह ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ वो गए नहीं। जहाँ तक वो उनको पहुँच पाए, वो जहाँ तक पहुँच पाए वहां तक वो गए। अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाया उन्होंने, पर कोई कोई फायदा नहीं था। उल्टी वाला था, डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था, उसको लीवर पे गर्मी बढ़ी हुई थी। अब लीवर की गर्मी जांचों में आती नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे थे। एलोपैथ में कोई ऐसी मेडिसिन बनी नहीं है जिसकी तासीर ठंडी हो, सारों की तासीर गर्म है। अब वो लड़का हालात, मतलब उसकी बद से बदतर होती जा रही थी उसकी। और लास्ट में वो मेरे पास यहाँ आए धर्मवीर जी के कहे अनुसार। जब वो जिस दिन आए थे, उस दिन आपने देखा होगा, आप आज पहले आए थे, एक और भी आए थे पहले आए थे। तो मैं आज जैसे झाड़ू लगा रहा था ना, वैसे मैं उस दिन भी अपना शारीरिक श्रम कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था। तो वो मेरे को देख के, और वो आए, मेरे को पूछा कि डॉक्टर से मिलना है मेरे को।
उसकी माताजी आई थी, उसकी बहन आई थी, एक और साथ में थी। तो मैंने फिर वो पूछा कि डॉक्टर से मिलना है। मैंने कहा कि आप बैठिए, डॉक्टर साहब आते हैं, अभी आते हैं, एक बार बैठिए आप। मैं झाड़ू लगा रहा था, तो मैं फिर झाड़ू लगा कर मेरा काम से निवृत्त होकर फिर मैं हाथ मुंह धोकर मैं ऑफिस में गया। मैंने कहा जी आ जाइए। बोली डॉक्टर से मिलना है जी। मैंने कहा मैं ही हूँ डॉक्टर जी, आ जाइए आप। तो मैं जब गया तो वो उस दिन मेरे से मिल के नहीं गए। उन्होंने सूट बूट वाले डॉक्टर को दिखाया था। हाँ, तो उनसे मतलब कोई फायदा हुआ नहीं उनको, और उन्होंने सोचा कि भाई हमने जब बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया तो ये डॉक्टर साहब ये क्या करेंगे। और करने वाले हम भी नहीं है जी, करने वाले तो प्रकृति है जी। प्रकृति है और एक विश्वास है। अगले का आत्मविश्वास बढ़ाओ और प्रकृति पे विश्वास रखोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। प्रकृति पे विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो उसको कोई भी, मैं क्या, उसको कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। वो चले गए उस दिन, उनका आत्मविश्वास था नहीं और वो होने वाले थे भी नहीं। अगर उसी दिन आ जाते तो वो उस दिन ठीक होते भी नहीं। उन्होंने कलावती हॉस्पिटल है रेवाड़ी में, वहाँ एक कोई बाहर से कोई डॉक्टर आता है, कोई फॉरेन से वहाँ डॉक्टर आता होगा, तो वहाँ का अपॉइंटमेंट ले रखा था उन्होंने। तो वहाँ के चक्कर में वो उस दिन गए थे कि वहाँ और दिखाते हैं। उस लड़के का 4-5 दिन इलाज करवाया जी, कोई फायदा नहीं। लास्ट में डॉक्टर ने कहा, 12 साल का लड़का था जी, एक ही लड़का था। उसके माताजी पिताजी को बैठा के ये कहा डॉक्टर ने, डॉक्टर को कहना नहीं चाहिए था, पर डॉक्टर ने कहा, खुले शब्दों में कहा कि आप इस बच्चे को चाहे कहीं भी ले जाओ, ईश्वर ही ऊपर से उतर के आ जाए तो दूसरी बात है, बाकी ये ठीक नहीं हो सकता। मतलब ये ठीक नहीं हो सकता। अभी इसकी जितनी सेवा करनी है वो करो और अपने घर रखो, कहीं भी दिखाने की आवश्यकता नहीं। अब 12 साल का बच्चे के साथ अगर ऐसा हो जाए तो माँ बापों के क्या मतलब क्या होगा जी। वो रो रो के बुरा हाल हो गया। धर्मवीर जी के एक साथी थे जो उनका रूम ले रखा था, किराए पे रहते थे। उन्होंने कहा कि एक बार डॉक्टर भंवर सिंह जी हैं यहाँ पे, उनसे दिखाओ आप। मैंने आज आपने देखा होगा शहर में मैंने कहीं होर्डिंग नहीं लगा रखे, कहीं मैंने मेरे फ्लैक्स नहीं लगा रखे। मेरे सारे पेशेंट जो होते हैं अपॉइंटमेंट से मतलब वो देता हूँ उनको, माउथ पब्लिसिटी वाले हैं सारे के सारे। तो ऐसे ही फिर उन्होंने बताया, उन्होंने मेरा इन्होंने बता दिया, एक दो ने और भी बता दिया। अब वो फिर गिर के फिर उन्होंने कहा कि बोले जी वहां जाए, बोले इलाज लिया था वहां फायदा नहीं हुआ आपको। बोले नहीं इलाज तो नहीं लिया। फिर बोले क्या बात, फिर बोले इलाज लो आप, फिर बताना। वो यहाँ पे आए मेरे पास दोबारा, उनके पिताजी लेके आए बच्चे को। मैंने कहा 3 दिन आप मेरे को दे दो, 3 दिन तो मेरे हैं, चौथा दिन आपका। 3 दिन में मैं जैसा करवाऊँ, मैं जैसा कहूँगा वैसा करोगे तो बच्चा बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। और बाकी आप अपने हिसाब से चलो, तो चाहे 3 दिन का चाहे कितने भी दिन करवाओ फायदा नहीं होगा। तो उनका विश्वास बनाया, आत्मविश्वास बना उनका। पहले दिन मैंने कुंजर क्रिया, उनको मिट्टी पट्टी वगैरह कटी स्नान करवाया और ये कुंजर क्रिया करवा रहा था। तब उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इसको तो उल्टी तो वैसे ही आ रही है, आप इसको उल्टी दोबारा। बोले क्या करवा रहे हो। बोले उल्टी तो इसको आ ही रही है और आप इसको उल्टी करवा रहे हो दोबारा से। मैंने कहा जी मैंने 3 दिन मांगे हैं जी आपसे। आपने आपने ये कहा है बच्चे के, आपने बताई है बैक हिस्ट्री बताई है कि भाई डॉक्टर ने तो लाइलाज घोषित कर दिया, मृत घोषित कर रखा है। भाई मैं भी एक बार कर लूं, हाँ मैं करके देख लूं, भाई मेरे पे विश्वास करके आप आए हो, मेरे पे विश्वास है कि नहीं। बोले जी विश्वास पूरा है। तो मैं मुझको करने दो मेरे को। बोला ठीक है जी। आपको बताता हूँ कि उस दिन उसको उल्टियाँ करवाई ना, उसी दिन उसके ये समझ लो 30-40% आराम तो उसी दिन आराम मिल गया था उसके बच्चे को। सारा पित्त निकल गया, गर्मी शांत हो गई, लीवर की आराम मिलना ही था उसको। मैंने कहा 3 दिन इसको कुछ भी नहीं खिलाना पिलाना है, इसको दूब का रस दूब का रस देना है या गेहूं के ज्वारों का व्हीट ग्रास रस देना है, और वो भी 10 ml 3 बार देना है, सुबह दोपहर शाम को। और बीच में इसको प्यास लगे तो थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा पानी आप पिला सकते हो, ज़्यादा नहीं। तो उसको 3 ही दिन में ये समझ लो, बाकी 21 दिन मेरे पास वो इलाज के लिए आया और बिल्कुल ठीक होके गया। धर्मवीर जी का भी पता है, बिल्कुल 100% ठीक होके गया। जिस दिन वो गया बोला जी ये दोबारा तो नहीं होगी। मैंने कहा देखो
बद परहेजी करोगे तो दोबारा ऐसा कोई रोग नहीं होता। रोग कोई लाइलाज नहीं है, रोग कोई भी लाइलाज नहीं है, बशर्ते हम उस रोग को काबू कर सकते हैं और उस रोग से हम निजात पा सकते हैं, वो हमारे थोड़ी सी सतर्कता से। हम सतर्कता के साथ हम हमारा खान पान सुधार लें, हम थोड़ा सा प्रकृति की गोद में आके अपने शरीर की प्रवृत्ति और प्रकृति को जानकर प्रकृति को जान लो कि आपकी कौन सी प्रकृति है, वात की है, पित्त की है, कफ की है। उस प्रकृति को जानकर आप अपने रोग अपने शरीर का आप स्वयं डॉक्टर बन सकते हैं। हम कुछ नहीं है, हम भी वो करते हैं जी कि हम भी पेशेंट आता है उसकी प्रकृति को ही जानते हैं, प्रवृत्ति भी पढ़ते हैं, उसकी प्रकृति भी जानते हैं। एक प्रवृत्ति और प्रकृति को जानकर ही रोग का हम निदान कर सकते हैं, और वो स्वयं के हाथ में। बच्चा इतना लंबा थोड़ा सा छोटा होगा, बच्चा काफी बड़ा है अभी वो नहीं, अभी वो बच्चा मॉडलिंग भी कर रहा है और वेटनरी का डॉक्टर बन चुका वो है जी। और उसकी रैंक रही है जी वेटनरी डॉक्टरी में, उसकी रैंक रही है। बहुत स्मार्ट लड़का है, दूसरा शाहिद कपूर बना हुआ है। और ये क्या हुआ था, मेरे पास आता है जी। अभी देखो खुशी कब होती है कि जब मैं अभी उसके पीछे शादी थी तो उसकी शादी में मैं गया था और वो धर्मवीर जी जा नहीं पाए थे, तो मैं संदीप जी गए थे। तो जब तक उसका लगन हम नहीं पहुंचे ना, मैं नहीं पहुंचा, तब तक उसका लगन नहीं लिया गया। और वो लड़के ने, उसके माता पिताजी ने ये हट पकड़ रखी थी कि इसका भगवान जब आएगा तभी हम लगन लेंगे। तो हमने ये बताओ, हमने कमाया कि नहीं कमाया थे? हमने बहुत को लाखों करोड़ों रुपए देकर भी नहीं कमाया जाता इतना। तो बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे को लेके आए थे मेरे पास 2015 में, तो वो यहाँ से बिल्कुल ठीक होके गए हैं। और उनकी बदौलत मैं राज्यपाल से सम्मानित होने का भी अवसर प्राप्त हुआ।